बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान 6 दिनों में क्यों पैदा किए, जबकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। और ये भी तो मुमकिन है कि बल्कि मुमकिन क्या है कि इंतहाई मुमकिन है कि अल्लाह पाक एक ही हुक्म के ज़रिए ज़मीन आसमानों को तख्लीक कर सकते थे, तो फिर 6 दिनों का जिक्र क्या मानी रखता है। इसी सिलसिले में आज हम गुफ्तगू करेंगे कि ये 6 दिनों की कहानी, ये 6 दिनों का फ़लसफ़ा क्या फ़लसफ़ा है। हमारे साथ इंतहाई मुहज़्ज़िज़ मोहतरम मुफ्ती हफीज़ुर्रहमान ताहिर साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस सिलसिले में रोशनी डालें कि ये 6 दिनों की क्या कहानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने सारी कायनात को, जिसमें ज़मीन भी हैं, आसमान भी हैं, और ज़मीन के अंदर ये जितनी चीज़ें हैं, पहाड़ हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, दरिया हैं, इनको 6 दिनों में पैदा किया है। और कुरान पाक में मुतअद्दिद जगहों पर इसका ज़िक्र है, फ़ी सित्तति अय्यामिन, कि 6 दिन में अल्लाह ने इनकी तख्लीक फरमाई है। अब इस सिलसिले में मैं पहली बात कहूँगा कि अल्लाह ने 6 दिनों में क्यों पैदा किया है, जबकि अल्लाह की कुदरत और ताकत का ये आलम है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून, कि जब अल्लाह की ज़ात किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो उनका कुन कह देना ही उस चीज़ का वजूद में आ जाना है। तो लफ्ज़ कुन से ही सारी कायनात अल्लाह तख्लीक फरमा सकते थे, तो फिर 6 दिन में ये काम क्यों हुआ। अब इसकी वजह यह है कि मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह की ज़ात इंसानियत को निज़ाम आलम के चलाने में तदरीज और पुख्ताकारी सिखाना चाहते हैं। अल्लाह बताना चाहते हैं कि किसी काम में उजरत नहीं करनी चाहिए और बंदों को तदरीजन हर काम के सर अंजाम देने और गौर व फिक्र के साथ काम करने की तरगीब है। तो इस वजह से अल्लाह ने 6 दिनों में कायनात की तख्लीक फरमाई है। अब यहाँ पर ही दूसरा सवाल दरमियान में ज़िम्नन ये भी आता है कि ये 6 दिन तो कायनात के बनने के बाद हुए, यानी दिन जो होता है या रात आती है, ये तो सूरज और चाँद के आगे पीछे चलने और इससे पैदा होते हैं। तो जब कायनात में कुछ नहीं था, ज़मीन नहीं थी, आसमान नहीं थे, अजराम फल्की नहीं थे, तो फिर दिन रात का तसव्वुर क्या है। तो दिन रात कहाँ थे कि जिनको 6 दिन का आ गया है। तो यहाँ पर मुफस्सिरीन ने लिखा कि इससे या तो वो वक़्त मुराद है उतना कि जितना दिन और रात में वक़्त होता है, जितना वक़्त दिन और रात में गुजरता है, उतनी घड़ियाँ, उतनी सातें, उतना वक़्त मुराद है। और साथ ही ये भी कि शायद अल्लाह ने उस वक़्त दिन और रात के लिए कोई और अलामात मुतय्यन की हों, जैसा कि जन्नत में जाने के बाद होगा कि वहाँ पर दिन और रात के लिए सूरज की गर्दिश ये चीज़ें नहीं होंगी, बल्कि अल्लाह ने कुछ और अलामात मुतय्यन की होंगी। और साथ ही ये भी है कि वो 6 दिन कौन कैसे थे। बाद मुफस्सिरीन ने तो लिखा कि वो 6 दिन ऐसे ही थे कि जिस तरह हमारी आम रूटीन के दिन होते हैं। बाद ने लिखा कि ये भी मुमकिन है कि वो इनसे बड़े हों, जिस तरह क़यामत का और आखरत का एक एक दिन है। अब ये आखरत के जो दिन हैं, इनके मुतल्लिक़ फिर मुफस्सिरीन में से हज़रत इमाम अहमद रहमहुल्लाह, हज़रत मुजाहिद रहमहुल्लाह, इमाम ज़हाक़ रहमहुल्लाह और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तफसीर हैं। वो ये कहते हैं कि इससे मुराद इन 6 दिनों से दुनिया के 6 दिन नहीं, आखरत के 6 दिन हैं। तो उसमें अल्लाह ने अपनी कुदरत से इंसान को तदरीजन एक अमल को सर अंजाम देने की तरगीब देते हुए 6 दिनों में तख्लीक फरमाई है। अब वो 6 दिनों की तरतीब क्या थी, तो 6 दिनों की इस तरतीब को अल्लाह ने कुरान पाक में सूरह हामीम सजदा में ज़िक्र किया है। अब 2 दिनों का जिक्र किया, खलक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैन, कि अल्लाह ने ज़मीन को 2 दिनों में पैदा किया। अब ये 2 दिन कौन से थे, तो पहला दिन अतवार का था, दूसरा दिन सोमवार का था। अब अतवार के दिन से तख्लीक शुरू हुई है। अतवार का दिन और सोमवार का दिन, इसमें ज़मीन बन गई। फिर अगले जो 2 दिन थे उनमें क्या हुआ, क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बाति अय्यामिन, कि 2 दिन में अल्लाह ने ज़मीन के ऊपर जितनी चीज़ें थी इनकी तख्लीक फरमा दी। अब 4 दिन पूरे हो गए। अब अगले 2 दिन कौन से थे, मंगल और बुध का दिन। अब उसके बाद जो है वो अगले 2 दिनों में क्या हुआ, तो अल्लाह फरमाते हैं फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैन, कि 2 दिनों में फिर मैंने 7 आसमान और ये कुछ अजराम फल्की बना दिए। तो ये 6 दिन हो गए। अब ये 2 दिन कौन से थे, तो एक जुमरात का दिन था, एक जुमा का दिन था।
تو گویا کہ ان 6 دنوں میں 2 دن اتوار سوموار کے، پھر منگل بدھ کے، پھر جمعرات اور جمعہ کے، ان 6 دنوں میں اسی ترتیب سے یہ تخلیق ہوئی ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ اب پھر ایک دن بچ گیا ہے جس کو ہم ہفتے کا دن کہتے ہیں، عربی میں اسی کو سبت کہتے ہیں اور ہم اس کو ہفتہ کہتے ہیں۔ اب اس دن میں کام نہیں ہوا۔ اب یہاں پر میں اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے ایک دلچسپ اور نئی بات کہہ رہا ہوں، بالکل نئی بات ہے، شاید آپ نے پہلے پڑھی بھی نہ ہو، کسی سے سنی بھی نہ ہو۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ہفتے کا دن ہوتا ہے یوم السبت، اس کو ہماری ہندکو زبان میں یہ جو ہفتے کا دن ہے اس کو ہماری اپنی زبان میں ہندکو زبان میں خالی کہتے ہیں۔ وہ جو پرانی زبان تھی، اب تو یہ الفاظ متروک ہو گئے ہیں، ہم نے اپنی ان کو بھی چھوڑ دیا ہے، مادری زبان پہ ہمیں بھول ہی گئی ہے تقریباً، تو ہم تو اب بھی خالی کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو خالی جو اس کو کہا کرتے تھے ہمارے بڑے، ہم سنتے تھے اس دن کو کیا کہتے تھے؟ خالی۔ اب اس کو خالی کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے بڑا غور و فکر کیا تو مجھے بات سمجھ آئی کہ 6 دنوں میں تو اللہ نے تخلیق کے لیے کام کیا، تخلیق فرمائی ہے، ایک دن خالی تھا، اس میں کائنات کی کوئی چیز نہیں بنی، تو میں سمجھتا ہوں اسی نسبت سے اس کا نام جو ہے وہ خالی پڑ گیا ہے، جس کو آج جو ہے وہ ہم ہفتے کا دن کہتے ہیں۔ تو یہ وجہ تھی اللہ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت 6 دنوں میں کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، اور انسانوں کے لیے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ جی ناظرین اور سامعین، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، مزید اس طرح کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں، ہم مکمل کوشش کریں گے کہ ان سوالات کے سیر حاصل جوابات آپ کے گوش گزار کیے جائیں، پہنچائے جائیں۔ اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ والسلام۔